हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 104 डिस्कस करेंगे। क्लास है ये 15 मई की। 15 मई की क्लास, 15 मई का एडिटोरियल बर्स्टिंग एट द सीम्स हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल आर्टिकल है तो उसी तरह की टर्मिनोलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल्स होते हैं उनमें खास प्रकार की वोकैबुलरी का यूज होता है, वैसी वोकैबुलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हर एक छोटी छोटी बात को नोट करते चलना। एक छोटी सी सूचना जो मैं हमेशा दे रहा हूं 2-3 दिनों से कि एक बैच लॉन्च कर दिया गया है। वो बैच जो है वो एसएससी के लिए बैच है, सीडीएस वाले बच्चों के लिए है, एनडीए के बच्चों के लिए है, या उन सभी के लिए है जो इंग्लिश पर कमांड हासिल करना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, वोकैबुलरी याद करना चाहते हैं और साथ में कॉम्प्रिहेंशन देखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। एक बैच हमने स्टार्ट किया है एसएससी चैंपियन इंग्लिश के नाम से, उस बैच में। ठीक है, ये जो एसएससी चैंपियन बैच है ये 2 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है। 0 लेवल से एडवांस लेवल तक चलेगा। अभी तक 25 क्लासेस यहाँ पे हो चुकी हैं। पर डे एक क्लास आपको मिलेगी, है ना। और सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। और कुछ भी जानना हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 25 मई तक ये कोर्स 1499 में उपलब्ध है। 25 मई के बाद, 25 मई के बाद अगर आप ये कोर्स लेंगे तो फिर आपको ये प्राइस इंक्रीज हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो एरर वाले क्वेश्चंस में रिटेल इन्फ्लेशन हैव रिमेन्ड डिसेप्टिवली बिनाइन डिस्पाइट होलसेल प्राइसेस हैज सर्ज्ड शार्पली। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है भाई खुदरा महंगाई। खुदरा महंगाई एक वचन है तो इसलिए हैज आएगा। रिमेन्ड डिसेप्टिवली बिनाइन डिस्पाइट होलसेल प्राइसेस हैज सर्ज्ड। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। हैज में आईएनजी लगता नहीं है, हैव में लगता है तो हैविंग होगा। ये आंसर आएंगे। 2 एरर्स इसमें थी। इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रही है। रिमेन मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू रहना, उसको बोलते हैं रिमेन। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रही है। डिसेप्टिवली बिनाइन मतलब भ्रामक रूप से ऐसी रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्मलेस रही है। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, डिसेप्टिवली मतलब होता है भ्रामक तरीके से, मिसलीडिंग तरीके से। तो खुदरा महंगाई जो है वो डिसेप्टिव तरीके से बिनाइन रही है, भ्रामक तरीके से हार्मलेस रही है। इसके बावजूद कि होलसेल प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। होलसेल प्राइसेस मतलब थोक कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो वैसे भी प्राइसेस हैव आना चाहिए था और डिस्पाइट प्रीपोजिशन तो आईएनजी लगना चाहिए था। आईएनजी वैसे भी हैज में लगेगा नहीं, बेस फॉर्म में लगेगा तो हैविंग होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है द राइजिंग इन फ्यूल प्राइसेस आर क्रिएटिंग इकोनॉमी वाइड इंप्लीकेशंस फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेस अलाइक। राइजिंग की जगह करिए राइज, क्योंकि नाउन होता ही है राइज खुद ही, राइजिंग करने की जरूरत ही नहीं फिर आपको, राइज खुद ही नाउन है। तो राइज जो है किसमें, फ्यूल प्राइसेस में, ईंधन की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में। इज आएगा यहां पे, इज क्रिएटिंग इकोनॉमी वाइड इंप्लीकेशन। तो जो बढ़ोतरी है फ्यूल प्राइसेस में वो क्रिएट कर रहा है इकोनॉमी वाइड इंप्लीकेशन। का मतलब हो गया, इकोनॉमी वाइड का मतलब हो गया अक्रॉस इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में। इंप्लीकेशंस का मतलब होता है इफेक्ट कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हो, या रिपरकशन कह सकते हो। तो पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, उपभोक्ताओं के लिए भी, व्यापारिक इंडस्ट्रीज के लिए भी, अलाइक मतलब एक जैसे। तो यहां पे 2 गलतियां थी, एक तो राइज आएगा, एक आर आएगा। थर्ड कह रहा है द रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज, प्लूरल हो गया। रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज बहुवचन है, सर्विसेज इस कारण से वर। ये थी अमंग द सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में विच विटनेस्ड, जिन सेक्टर्स ने विटनेस किया शार्पर इंक्रीजेज इन अप्रैल, अप्रैल में काफी ज्यादा बढ़ोतरी जिसने विटनेस की। यहां विच के स्थान पर दैट लगाया जा सकता है, क्योंकि आप देखें कि कोमा अगर होता है, नॉन बाइंडिंग या नॉन ऑब्लिगेटरी क्लोज अगर होता है तो उसमें आप विच दैट लगाते हैं, सॉरी विच लगाते हैं। और नॉन ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी क्लोज है, बाध्यता है कि ऐसा क्लोज रखना ही पड़ेगा, तो फिर हम दैट लगाते हैं। तो यहां कोमा वगैरह तो लगा हुआ था नहीं, इसलिए ठीक रहेगा कि दैट लगा दीजिए। इससे आगे देखिए, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज हैज बीन एब्जॉर्बिंग अंडर रिकवरीज सिंस द यूएस इजरायली वॉर विद ईरान बिगिन। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज का मतलब हो गया सार्वजनिक क्षेत्र की तेल की जो कंपनियां हैं,
हैज बीन एब्जॉर्बिंग के स्थान पे करेंगे हैव बीन एब्जॉर्बिंग, क्योंकि कंपनीज बहुवचन है, तो ये एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने का मतलब वैसे तो सोखना होता है, ठीक है। क्या? अंडर रिकवरीज। अंडर रिकवरीज का मतलब है जितना रिकवर करना चाहिए, मार्केट से पैसा मिलना चाहिए, उतना इनको मिल नहीं रहा है, वो अंडर रिकवरी चल रही है, तो मार्केट से पैसा इनको कम मिल रहा है, घाटा सहन कर रही है, शॉर्टफॉल झेल रही है। सिंस द यूएस इजरायली वॉर विद ईरान बिगेन, कब से? जब से यूएस इजराइल का वॉर जो है ईरान के साथ वो शुरू हुआ, पास्ट की बात है, बिगेन आएगा। और लास्ट है दी एडिटोरियल। एडिटोरियल सिंगुलर है तो आर्ग्यूज आएगा, एस जुड़ेगा। किसी भी वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस जोड़ते हैं हम, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर्ग्यूज। तो एडिटोरियल जो है वो आर्ग्यू करता है कि इन्फ्लेशन इज नॉट टेम्परेरी, कि जो मुद्रास्फीति है या महंगाई है वो टेम्परेरी नहीं है, बट इज बिकमिंग। अब इसकी वर्ब इज आएगी, क्योंकि यहां तो आपको इज नॉट टेम्परेरी, ये इज है वो लिंकिंग वर्ब थी, आपको यहां चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इज बिकमिंग अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है तो एस हटेगा इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में। एडिटोरियल आर्ग्यू करता है कि इन्फ्लेशन टेम्परेरी नहीं है, लेकिन बन रहा है एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एक संरचनात्मक समस्या अर्थव्यवस्था में। ये आपका हुआ कॉमन एरर वाला सेगमेंट। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल किस बारे में है पहले समझिए। तो एडिटोरियल जो है, यहां तक तो इसका टाइटल दे रखा है आपको, ये एडिटोरियल का ये टाइटल है। ये एडिटोरियल है ग्रोइंग डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके खतरे के बारे में। ग्रोइंग डेंजर मतलब बढ़ता हुआ खतरा, किसका? महंगाई का। कहां पर? भारत में। तो भारत में महंगाई के बढ़ते हुए खतरे के बारे में है। एंड हाउ द राइज इन प्राइसेस इज नो लॉन्गर टेम्परेरी, और इस बारे में है कि कैसे कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो अब अस्थायी है, मतलब अस्थायी नहीं रही है ना। इस बारे में है कि कैसे जो कीमतों में राइज है वो अब अस्थायी नहीं है, बट बिकमिंग ए डीप रूटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बल्कि ये ऐसी आर्थिक समस्या बन चुकी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, स्थायी समस्या बन चुकी है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल को। पेन नोटबुक तो लेकर बैठे ही होंगे आप, एक एक बात को नोट करना जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। बर्स्टिंग एट द सीम्स, वैसे तो समझो बर्स्टिंग एट द सीम्स होता क्या है। सीम का मतलब जोड़ होता है, जैसे आप क्रिकेट में बॉल देखते हो तो बॉल पे एक जोड़ देखते हो बीच में, उसको सीम बोलते हैं, ठीक है। या हम यूं कहें कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जैसे ये कपड़ा, ये जो शर्ट है, इसको जैसे जोड़ते हैं यहां से, तो जोड़ने वाली जगह पे जो धागे से सिलाई की जाती है ना, उसको सीम बोलते हैं। बर्स्ट का मतलब फटना होता है, तो जहां पे सीम है वहीं से फटना शुरू कर दे, तो ये तब पॉसिबल है जब ये मसल्स जो हैं काफी स्वेल कर जाएं, मसल्स जो हैं बल्ज कर जाएं, बाहर निकलने लग जाएं, है ना, बॉडी बिल्डर में बन जाऊं, जिम जाने लग जाऊं, और फिर ये क्या है, बर्स्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही कह रहा है कि जब कोई चीज भर जाए और भरकर बाहर निकलने लग जाए तो उस चीज को बताता है बर्स्टिंग एट द सीम्स। इसका मतलब है जैम पैक्ड, ओवरफ्लोइंग, ओवरफुल, तो आवश्यकता से अधिक भरा हुआ होना, ये मतलब है ना, भरा हुआ, पूरी तरीके से भरा हुआ है। ट्रांजिएंट का मतलब है अस्थायी, अल्पकालिक। मार्जिनली का मतलब है आंशिक रूप से, मार्जिनली, आंशिक रूप से। डिसेप्टिवली का मतलब है भ्रामक रूप से, भ्रमित करने वाले तरीके से, इल्यूजिवली, मिसलीडिंगली। बिनाइन का मतलब है हानि रहित। वर्किंग देयर वे थ्रू का मतलब है प्रभाव डालना या धीरे धीरे फैलना, ठीक है, धीरे धीरे फैलना, धीरे धीरे प्रभावी होना, यह मतलब है। अब इस स्लाइड में क्या कह रहा है देखो, बर्स्टिंग एट द सीम्स का मतलब है फुल भर गया है, जैम पैक्ड हो गया है, रिप्लीट हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है। किसको लेकर है? इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी को लेकर, कि बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो चुकी है महंगाई में। किसको लेकर है? द करंट राइज इन इन्फ्लेशन, जो वर्तमान बढ़ोतरी है इसमें, महंगाई में। इसकी वर्ब है इज। ये बढ़ोतरी ट्रांजिएंट नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, बल्कि ये बढ़ोतरी सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है डीप रूटेड है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है
स्ट्रक्चरल है, तो ये बढ़ोतरी जो है वो संरचनात्मक है, डीप रूटेड है। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें जमा चुकी है, अस्थायी नहीं है। इंडियाज अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन, इंडिया की जो अप्रैल में खुदरा महंगाई है एट ए 13 मंथ हाई ऑफ 3.48%, 13 महीने का उच्चतम स्तर पे आ गया है 3.48% का। इज ओनली मार्जिनली हायर, ये केवल आंशिक रूप से ज्यादा है मार्च के आंकड़ों से, और वो आंकड़ा है 3.4% का। एंड कंटिन्यूज टू रिमेन डिसेप्टिवली बिनाइन, और लगातार ये भ्रामक रूप से हार्मलेस बनी हुई है। ऐसा लगता है कि यार मार्च में भी इतनी थी, कहाँ ज़्यादा हुई है, तो अपने को तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। आगे कह रहा है होलसेल इन्फ्लेशन हैज़ मोर देन डबल्ड, होलसेल इन्फ्लेशन जो है खुदरा थोक महंगाई जो है वो मोर देन डबल हो चुकी है, दुगुने से ज़्यादा हो चुकी है। कहाँ पहुँच चुकी है? 8.3% पे, जबकि मार्च में कितनी थी? 3.88% पर। ये 42 महीने का हाई स्तर है। सिग्नलिंग दैट, ये संकेत देते हुए कि सब्सटेंशियल अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर, कि बहुत ज़्यादा, अपस्ट्रीम का मतलब होता है शुरुआती, कच्चे माल से संबंधित जो होता है ना उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो कच्चे माल की कीमतों का जो दबाव है ज़्यादा बढ़ गया था, आर स्टिल वर्किंग देयर वे थ्रू द इकोनॉमी, वो अभी भी धीरे धीरे फैल रहा है पूरे इकोनॉमी में। देखिए इंडिया की जो अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इन्फ्लेशन है केवल मार्जिनली हायर, हायर डिग्री कंपैरेटिव है इसमें देन लगेगा, मार्जिनली एडवर्ब है, ये केवल आंशिक रूप से ज्यादा है किससे? इसके मार्च के प्रिंट से। प्रिंट का मतलब रीडिंग है, पठनांक कह सकते हो, कि मतलब इतना ये दर्ज किया गया 3.4%, है ना। तो इससे केवल मार्जिनली ज्यादा है। और यहां पे जो बात इसने की है, ये एक एडिशनल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रखी है, ये बता रहा है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई 13 महीने के हाई स्तर पर है, और 13 महीने का हाई स्तर कितना है? 3.48। मार्च में कितना था? 3.4। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो 0.8% की वृद्धि है, तो लगता है कि बहुत ही आंशिक कम है। और इसी की वर्ब है कंटिन्यूज, एंड कंजंक्शन हो गया, और ये कह रहा है कि अप्रैल की इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बनी हुई है, डिसिप्टिवली बिनाइन, बिनाइन एडजेक्टिव है, डिसिप्टिवली एडवर्ब है, भ्रामक रूप से हानि रहित, ऐसा लगता है कोई हानि कोई नुकसान वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ देखो होलसेल इन्फ्लेशन, ये हो गया थोक महंगाई, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डबल्ड मैन वर्ब है, मोर देन इससे भी दुगना हो गया है, डबल से भी ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो गया है, डबल से अधिक हो गया, कहां पहुंच गया? टू बताता है डेस्टिनेशन, यहां पहुंच गया, किससे? अप्रैल में पहुंच गया, ये तो है एडवर्ब, टाइम बता रहा है, कहां से पहुंचा? 3.88% से, मार्च में इतना था। ये जो कहानी है ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया है, 42 महीने का हाई स्तर है। सिग्नलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, संकेत देते हुए। संकेत क्या मिल रहा है? सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल, या इसको कह सकते हैं सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा को बोलते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब है इनिशियल, शुरुआती, और शुरुआती पैसा कहां लगता है? कच्चे माल में लगता है, रॉ मटेरियल में लगता है। तो बहुत ज्यादा कच्चे माल में जो कीमतें लग रही है ना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उसका, वो अभी भी, ये प्रेशर्स की वर्ब है आर, वर्किंग इसके मैन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है। स्टिल का मतलब है वो अभी भी, इसका मतलब होता है इवन नाउ, ये अभी भी वर्किंग देयर वे थ्रू, प्रभाव डाल रही है, धीरे धीरे फैल रही है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। समझ में आ गई बात? ये तो होगी फर्स्ट स्लाइड आपकी। कुछ अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरा स्लाइड देखेंगे। इस स्लाइड में दो वर्ड्स हैं, एक स्पाइक है, स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी है, अचानक से उछाल जो आता है उसको हम बोलते हैं स्पाइक, अचानक उछाल, अचानक वृद्धि। और सोरिंग का मतलब है बढ़ना। ठीक है, क्या कह रहा देखो, अनसरप्राइजिंगली, कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ऐसा तो हमें पहले ही लग रहा था। क्या? द स्पाइक इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि जो बढ़ोतरी हुई है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, थोक कीमतों के सूचकांक में, हैज बीन लेड, ये किस कारण से हुई है? सोरिंग फ्यूल एंड पावर प्राइसेस, बढ़ते हुए ईंधन और पावर के कीमतों से, जो कि कितना बढ़ गया? 24.71% तक पहुंच गया। वाइल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्राइसेज, जबकि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के प्राइसेज जो हैं
वो बढ़ गए इतने परसेंट तक। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, ये साफ साफ इंडिकेट करता है दैट द फुल इंपैक्ट ऑफ राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, कि पूरा प्रभाव जो है बढ़ते हुए एनर्जी कॉस्ट का हैज नॉट येट बीन पास्ड ऑन टू एंड कंज्यूमर्स, वो अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया गया है, आगे समस्या आने वाली है। अनसरप्राइजिंगली का मतलब एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जैसा कि संभावित है। स्पाइक जो है पहले से अपेक्षित था, स्पाइक किस में, इसमें। ये हैज बीन लेड, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, लीड की थर्ड फॉर्म है, किसके द्वारा, सोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ते हुए फ्यूल और पावर प्राइसेस के कारण। कह रहा है कि इस बात में कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि जो होलसेल प्राइस जो है, प्राइस इंडेक्स है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो इसके कारण हुई है, फ्यूल और पावर प्राइसेस के कारण। और विच आ रहा है फ्यूल और पावर प्राइसेस के लिए, जो कि कितना बढ़ गया, जो बढ़ गया इतना, जबकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गया कितना, इतना बढ़ गया। ये जो चीज है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आगे नाउन नहीं दे रखा। अगर आगे नाउन होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल देते। क्लियरली एडवर्ब है, ये स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है, ये मैन वर्ब हो गई। क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये कंजंक्शन है, कि पूरा इंपैक्ट जो है, फुल इंपैक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हो गया, इंपैक्ट यहां नाउन है, फुल यहां एडजेक्टिव है, द यहां डिटर्मिनर है, कि पूरा का पूरा प्रभाव जो है किसका, बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट का। अब इस प्रभाव की बात कर रहा है, हैज नॉट येट बीन पास्ड, ये वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब और बीन पास्ड पैसिव वॉइस बनाया इसलिए बीन लगाया। यट एडवर्ब है, यट का मतलब है अंटिल नाउ, का मतलब क्या है, अंटिल नाउ, अभी तक नहीं हुआ। और यट जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। और नॉट एडवर्ब है ही, एडवर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है। तो हैज नॉट यट बीन पास्ड ऑन, पास ऑन का मतलब है एक से दूसरे तक पहुंचना, ये पास ऑन होना होता है। तो ये जो प्रभाव है ना, इसका पूरा प्रभाव अभी तक भी नहीं पहुंचाया गया है एंड कंज्यूमर्स तक। एंड कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता तक, ठीक है भाई। कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इस स्लाइड में कह रहा है पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है कॉस्ट ट्रांसफर करना, मतलब कीमतों का हस्तांतरण, कीमत हस्तांतरण। इमिनेंट का मतलब है नजदीक, इंपेंडिंग, नियर, अप्रोचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ध्यान रखना, इसका आ सकता है परीक्षा में। एब्जॉर्बिंग का मतलब है धारण करना, वहन करना। और इम्प्लीकेशन का मतलब है प्रभाव या परिणाम, प्रभाव या परिणाम। देखो इस स्लाइड में क्या है, ये कह रहा है हाउ एवर, हालांकि, सच अ पास थ्रू, इस प्रकार का जो पास थ्रू है, इस प्रकार की कॉस्ट जो बढ़ी हुई कॉस्ट है एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगी, नाउ अपीयर्स इमिनेंट, वो अब लग रहा है नजदीक ही है, हम तक पहुंचने वाली है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ये है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, रिसेंटली इंडिकेटेड, इन्होंने हाल में ही एक संकेत दिया दैट द सेंटर में हैव लिटिल चॉइस, कि सेंटर के पास शायद हो सकता है कोई चॉइस ना हो, बट टू रेज रिटेल पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, एक ही चॉइस बचेगी, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को बढ़ाना। विद पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिपोर्टेडली एब्जॉर्बिंग अंडर रिकवरीज ऑफ नियरली 30,000 करोड़ अ मंथ। इसमें हो क्या रहा है कि पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, वो तथाकथित रूप से इतना नुकसान खा रही है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रति महीने का नुकसान। कब से, जब से यूएस इजराइल वॉर शुरू हुआ ईरान के साथ। एनी इंक्रीज रिटेल फ्यूल प्राइसेस, अगर कोई भी बढ़ोतरी होती है इसमें खुदरा फ्यूल प्राइसेस में, विल हैव इकोनॉमी वाइड इंप्लीकेशंस, तो इसका पूरे अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। सच ए पास थ्रू सब्जेक्ट है, इस प्रकार का जो पास थ्रू है, इस प्रकार की जो कॉस्ट ट्रांसफर है, इस प्रकार से जो चीजें आप तक पहुंचेगी, तो ये जो चीज है नाउ एडवर्ब है, वो अब ऐसा लगता है, ये मैन वर्ब है, क्या लगता है, इमिनेंट है। इस प्रकार का कॉस्ट ट्रांसफर, इस प्रकार की महंगाई जो बढ़ी है एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है प्रभाव, वो अब लगता है नजदीक है, पहुंचने वाला है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने ये एडवर्ब, इन्होंने हाल ही में इंडिकेट किया, ये मैन वर्ब क्या इंडिकेट किया, ये कंजंक्शन है, कि जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, सेंटर और एक ऑपोजिशन, इन दोनों से पहले द लगता है,
केंद्र सरकार और विपक्ष, इन दोनों से पहले द लगता है। केंद्र सरकार जो है, इन्होंने कहा केंद्र सरकार के पास, अब हालांकि यहां पे माइट आना चाहिए था क्योंकि इंडिकेटेड पास्ट दे दिया कंजंक्शन के पहले, तो यहां पे आना चाहिए माइट। ये कह रहा हो सकता है केंद्र सरकार के पास, लिटिल जब अकेला आता है ना ही तो ए होता है ना ही द, तो इसका मतलब होता है नो, इनके पास और कोई चॉइस नहीं हो बल्कि केवल यही हो। बट का मतलब है एक्सेप्ट, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है बल्कि एक ही चॉइस है, वो चॉइस ये है कि बढ़ा दे। रेज मतलब बढ़ाना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या बढ़ाना है, खुदरा पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस। अब आगे दे रखा है इसके चलते, विद के साथ में देखो आईएनजी दे रखा है, इसके चलते कि पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये तथाकथित रूप से रिपोर्टेड, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स हैं, परपरटेडली इसको बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं सपोज्डली, तथाकथित रूप से। तो ये जो कंपनीज हैं तथाकथित रूप से एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है इसका मतलब वहन कर रही है, क्या, अंडर रिकवरीज, मतलब जितना इनको पैसा मार्केट से मिलना चाहिए तो पैसा आ नहीं रहा। और कितना, लगभग 30,000 करोड़ रुपए। ए का मतलब प्रति है, पर के अर्थ में ए और एन आ सकता है। कब से ये कंजंक्शन है, जब से यूएस इजरायली वॉर जो है किसके साथ, ईरान के साथ शुरू हुआ, ये इसकी वर्ब है। कोई भी इंक्रीज सब्जेक्ट, एनी का प्रयोग जनरली तो हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आता है, और तब आता है जब एनी का मतलब जो है वो कोई भी, कैसा भी, कभी भी, इस तरह का मीनिंग दे, सारे ऑप्शंस ओपन हो। तो कोई भी इंक्रीज जो है रिटेल फ्यूल प्राइसेस में विल हैव, इसका होगा इकोनॉमी वाइड इंप्लीकेशन, पूरे अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा इसका। कोई बढ़ोतरी अगर होगी फ्यूल प्राइसेस में तो पूरी अर्थ में प्रभाव पड़ेगा। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो सामान जो ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचता है, सब्जियां, फल, ये सब महंगे हो जाएंगे, सारा सामान महंगा हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था जो है उस पर प्रभाव इसका पड़ेगा। इकोनॉमी वाइड मतलब अक्रॉस इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था में, थ्रू आउट इकोनॉमी, और इंप्लीकेशन का मतलब प्रभाव। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आइए। इस स्लाइड में एक तो दे रखा है विटनेस्ड, विटनेस का मतलब है देखना, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, और कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक से दूसरे पे प्रभाव, श्रृंखलाबद्ध प्रभाव, एक से दूसरे पड़ने वाला प्रभाव। इस स्लाइड में कह रहा है अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी बीन ड्रिवन चीफली बाय फूड। अप्रैल में जो खुदरा महंगाई है वो पहले ही किसके द्वारा प्रेरित है, खाद्य चीजों के द्वारा। विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स राइजिंग टू, इसके चलते कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 4.2 पर पहुंच गया है, मार्च में 3.87% पे था। प्रेडिक्टेबली मतलब ये अनुमानित है, ये पहले से ही जानते थे, एक्सपेक्टेड था। रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज जो हैं अब यहाँ पे होना चाहिए विच विटनेस्ड, है ना, इसने रिड्यूस कर दिया, जिन्होंने की विटनेस किया। अमंग द शार्पर इंक्रीजेज मतलब और भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंक्रीज देखने को मिली है, उनमें ये भी शामिल हैं, इन्होंने इसको सहा है, इंक्रीज को सहा है। रिफ्लेक्टिंग, ये दिखाते हुए द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ राइजिंग कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस, क्या दिखाते हुए कि भाई श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ रहा है बढ़ते हुए कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस का। अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन जो है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बीन ड्रीवन, ये मैन वर्ब, पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑलरेडी एडवर्ब है, ये पहले से ही प्रेरित है। ड्रीवन का मतलब है ट्रिगर्ड है, या इसको कहेंगे कोज्ड है, ये पहले से ही प्रेरित है किससे, फूड से। कैसे, विद दे रखा है, विद के साथ देखो आईएनजी है, इसके चलते ही कंज्यूमर फूड प्राइस जो है वो बढ़कर हो गई इतनी, कहां से चली थी, यहां से। तो शुरुआती बिंदु तो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, और टू लगता है किसके लिए, अंतिम बिंदु के लिए, ये लास्ट पॉइंट है। मार्च की बात है, ये एडवर्ब है। प्रेडिक्टिबली एडवर्ब है, इसका मतलब है एक्सपेक्टेडली, है ना, फोरसीइंगली, ये अनुमानित था कि रेस्टोरेंट्स और अकोमोडेशन सर्विसेज जो हैं इन्होंने विटनेस किया, है ना, क्या विटनेस किया, शार्पर इंक्रीजेस। अमंग इसलिए लगा रखा है कि और भी क्षेत्र हैं जिन्होंने ज्यादा बढ़ोतरी यहां पे देखी, लेकिन इनमें भी ये भी सेक्टर थे जिन्होंने बढ़ोतरी एक्सपीरियंस की। क्या रिफ्लेक्ट करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है शो, इसका मतलब होता है एग्जिबिट, दिखाना। क्या दिखाते हुए, कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाते हुए। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है एक का दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव।
डोमिनो इफेक्ट का मतलब ही है कि एक चीज भी आप हटाओगे तो सारे जो स्लाइड टाइल वगैरह हैं वो सब गिर जाएंगे, वो डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज एक खेल का नाम भी है, गूगल करिएगा समझ में आपको आएगा। तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना रिपल इफेक्ट है, किसका? बढ़ते हुए कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस का। राइजिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ, और ये पूरा नाउन है जिसमें कमर्शियल एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए ट्रांजिएंट शब्द का मतलब होता है टेम्परेरी, तो इसमें आएगा ई। सिस्टमेटिक का मतलब है डीप रूटेड, स्ट्रक्चरल। स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी है, सडन राइज, डी। कैस्केडिंग इफेक्ट का रिपल इफेक्ट, और एब्जॉर्बिंग का मतलब है बेयरिंग लॉसेज, वहन करना, अफोर्ड करना। आइए क्वेश्चंस पर 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ट्रांजिएंट शब्द का सिनोनिम टेम्परेरी। बिनाइन शब्द का एंटोनिम, ये हार्मलेस होता है, तो इनक्यूअस तो सिनोनिम है इसका। जेंटल भी सिनोनिम है, फेवरेबल भी सिनोनिम है, हार्मफुल कर दीजिए हानिकारक। तीसरा पूछा है बर्स्टिंग एट द सीम्स का मतलब क्या है? टेयरिंग अपार्ट इजीली, बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, और फ्लोइंग और जैम पैक्ड, ये होगा। नंबर 4 है द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर डैश मैसिव लॉसेस ड्यू टू द ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। एब्जॉर्बिंग आया था ना, एब्जॉर्ब कर रही है मतलब ये अफोर्ड कर रही है। फिर विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच ईच प्रोड्यूसेस द नेक्स्ट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो ऐसी घटनाओं का सीक्वेंस जिनमें हर एक जो है वो दूसरे चीज को प्रोड्यूस करता है, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सडन स्पाइक इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें स्पाइक का क्या कारण है? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसकी तो बात ही नहीं करी हमने। सोअरिंग फ्यूल एंड पावर प्राइसेस, यही बात की थी। ये तो सस्ता हुआ है, प्रभाव कैसे पड़ेगा? ये भी रिड्यूस हुआ है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाउ मच इन अंडर रिकवरीज आर द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिपोर्टेडली फेसिंग। कितना? 3000 करोड़ रुपए। 3000 ही था, 30,000 है, देख लेते हैं। 30,000 है शायद, 30,000 है शायद। ये देखो 30,000 करोड़ है, 30,000 करना भाई, यहां आ जाएगा 30,000 करोड़। फिर कह रहा है विच स्पेसिफिक आइटम्स कमर्शियल प्राइस हाइक हैज नेगेटिवली अफेक्टेड रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज। एलपीजी सिलेंडर वाला है, कमर्शियल एलपीजी। What can be accurately inferred from the phrase continues to remain deceptively benign? इसका क्या मतलब है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो इस फ्रेज से? The inflation rate is genuinely low and safe. No. The inflation looks safe on the surface but is hiding severe underlying economic dangers. ऊपर से दिख रहा है, भ्रामक इसीलिए कहा था, ऊपर से ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ छुपा हुआ है, खतरा आने वाला है। Based on the passage, what is the likely consequence if the government raises retail petrol and diesel prices? ये कह रहा है कि पैसेज के बेसिस पर क्या संभावित परिणाम है कि यदि गवर्नमेंट बढ़ाएगी रिटेल फ्यूल और इसके फ्यूल प्राइसेस को, तो होलसेल इन्फ्लेशन विल इंस्टेंटली ड्रॉप। नो। फूड इन्फ्लेशन विल रिमेन अनअफेक्टेड। नहीं। इट विल हैव वाइड स्प्रेड नेगेटिव कैस्केडिंग इंप्लीकेशन अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा, रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये था आज के इस एडिटोरियल में। कल हम लोग एक पेपर डिस्कस करेंगे एसएससी का, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे होता है, उसका सोल्यूशन कराऊंगा। संडे को आपके लिए रिवीजन के लिए ऑफ रहेगा। मंडे को फिर मुलाकात होगी एडिटोरियल सेशन के थ्रू ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।